क्या आपको एमजी रोड पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए गुड़गांव में? अगर आप भी गुड़गांव के एमजी रोड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एडवोकेट राजेश मिश्रा और मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे अलग अलग लोकेशन की प्रॉपर्टी लेके आता रहता हूं और न्यूट्रल व्यू देता रहता हूं कि आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं हर एक प्रॉपर्टी के उसके यूएसपी के बारे में आपसे शेयर करता हूं एंड आई लीव इट टू योर विजडम वेदर यू हैव टू इन्वेस्ट इट और नॉट। सो बेसिकली जो प्रॉपर्टी मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो एमजी रोड पे लेके आया हूं। एमजी रोड यानी कि महात्मा गांधी रोड नहीं, जैसे कि हर शहरों में महात्मा गांधी रोड होता है। इट इज मेहरौली गुड़गांव रोड। और गुड़गांव को जो लोग भी जानते हैं उनको पता है कि सबसे पहले गुड़गांव में किसी रोड की डेवलपमेंट हुई थी तो वो एमजी रोड की हुई थी। उसके बाद NH8 पे डेवलपमेंट शुरू हुआ था, उसके बाद आपका गोल्फ कोर्स पे और एक्सटेंशन रोड पे और आज द्वारका एक्सप्रेसवे। तो एमजी रोड जो है अपने आप में एक बहुत ही पुराना फिनोमेना है और जितने लोगों को भी जो कॉर्पोरेट से लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए पार्टी का डेस्टिनेशन का मतलब ही वो गुड़गांव हुआ करता था। दिल्ली में बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनी ऑपरेट करते थे 2002 2004 इन सालों में। उनके लिए पार्टी के लिए सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन माना जाता था और वो था एमजी रोड। और लेकिन वहां पे मॉल के फ्लॉप होने के कारण क्या हुए, उन कारण के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। और बहरहाल जिस प्रोजेक्ट को मैं आपके लिए लेके आया हूं उस प्रोजेक्ट का नाम है M3M ज्वेल। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, लगभग 2 एकड़ का है और 18 सालों बाद यहाँ MG रोड पे कोई डेवलपमेंट आ रही है। सो यहाँ पे वो क्या लेके आ रहे हैं, कैसे लेके आ रहे हैं। सो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो हमारा बन रहा है वो ग्राउंड फ्लोर बन रहा है, फर्स्ट फ्लोर बन रहा है, सेकंड फ्लोर F&B फूड एंड बेवरेजेस मल्टीप्लेक्स भी इस मॉल में होगा। उसके अलावा ऑफिस स्पेसेस भी हम इसको बनाएंगे, 4th फ्लोर ऑनवर्ड्स हम इस पे बनाएंगे। सो जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है सबसे यूनिक चीज है कि यहाँ पे जो मॉल बन के आ रहा है उसमें जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी जो हाइट होने वाली है वो 24 फीट की। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। हिंदुस्तान में फिलहाल आपने नहीं सुना होगा कोई भी मॉल है और उसकी ग्राउंड फ्लोर की जो हाइट है वो 24 फीट की है। ये आज जो दुकानें हैं जो 16 फीट से 19 फीट पे ऑपरेट करती हैं वो अपने आप को डबल हाइट बोलते हैं, तो आप इनको ट्रिपल हाइट शॉप आप इनको बोल सकते हो। और अगर मैं रेट की बात करता हूं तो ग्राउंड फ्लोर का जो रेट है वो 99,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है। फर्स्ट फ्लोर का जो हमारा रेट है वो 60,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है। सेकंड फ्लोर पे जो हमारा 50,000 और थर्ड फ्लोर जो F&B वाला सेक्शन है उसमें हमारा जो है वो 40,000 रुपए के रेट से है। इस मॉल में अगर ग्राउंड फ्लोर की मैं बात करता हूं तो जो मिनिमम एरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, यानी कि कम से कम जो दुकान आपको पड़ेगी वो 10 करोड़ का पड़ेगा। सो ये एक्सक्लूसिवली HNI क्लाइंट्स के लिए ये मॉल बनाया जा रहा है जहां पे 10 करोड़ से आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट यहां पे हो रही है। पेमेंट प्लान जो है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है। आपको 50% पैसा अभी देना है और 50% पैसा जो है वो ऑन पोजीशन है। पोजीशन लगभग 2.5 से 3 सालों में आ जाएगा क्योंकि छोटा प्रोजेक्ट है। छोटे प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी ईजी होती है, उसको इट इज़ ईजी टू कंस्ट्रक्ट एंड इट इज़ ईजी टू डिलीवर। सो इसमें 50% का रिटर्न आपको, 50% जो आप पेमेंट करेंगे उस पर 12% का रेंटल इनकम हम आपको इसमें दे देंगे। और अगर मैं बात करता हूं कि M3M एज अ डेवलपर, सो यहाँ पे M3M ने पहले पास्ट में बहुत सारी डिलीवरीज वहाँ पे की हुई है, लेकिन अगर पर्टिकुलरली मैं MG रोड की बात मैं करता हूँ तो MG रोड पे पहले आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो किसी भी प्रॉपर्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसका लोकेशन होता है। इससे बेहतरीन लोकेशन आपको कहीं मिलेगा नहीं है, लेकिन विडंबना यह है कि बेहतरीन लोकेशन होने के बावजूद यहाँ पे जितने भी मॉल है, चाहे MGF मेट्रोपॉलिटन हो, चाहे MGF मेगा सिटी हो, चाहे प्लाजा हो या सहारा हो, यहाँ पे कोई भी मॉल नहीं चल रहा है। कारण मुझे डिटेल में पता नहीं कि यहाँ पे मॉल क्यों नहीं चल रहे, लेकिन आप वहाँ पे जाके देखोगे तो वहाँ पे मॉल चल नहीं रहे हैं। वहाँ पे जैसे सहारा में भी देखोगे तो आपको ग्राउंड फ्लोर पे हल्दीराम वगैरह मिलेगा, उसके अलावा वहाँ पे किसी भी फ्लोर पे कोई भी शॉप्स यहाँ पे नहीं चल पा रही हैं बिकॉज ये बहुत पुराना हो गया, 18-20 साल का कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहाँ पे वो मॉल्स वहाँ पे वो चल नहीं रहे हैं। राइट, इस रोड पे हमेशा ट्रैफिक होता है। अगर मेहरौली की बात करूं तो यहाँ से मात्र 7 किलोमीटर है, लेकिन जाने में आपको घंटों लग जाएगा। सो बहुत ही ट्रैफिक वाला एरिया होता है, तो यहाँ पे लोग आना यहाँ पे पसंद नहीं करते हैं। और अगर मैं डेवलपर के बारे में बात करता हूं तो किसी भी डेवलपर का जो है बेसिकली 3 काम होते हैं। किसी भी बिल्डिंग को बनाना, किसी भी बिल्डिंग को बेचना और किसी भी बिल्डिंग को बसाना। बनाना, बसाना और बेचना,
बिल्डर के यही 3 काम होते हैं। तो अगर मैं बनाने के बारे में बात करूं तो M3M हैज़ गॉट द एक्सपर्टीज। उन्होंने हमेशा दे हैव गॉट अ रिकॉर्ड कि समय से पहले बना के प्रोडक्ट को डिलीवर किया है। और अगर मैं बेचने के बारे में बात करूं तो पूरे नॉर्थ इंडिया में आई कैन वाउच कि इनसे बेहतर बेचने वाला कोई नहीं है। कि ये अपने बड़े बड़े 3-3, 3.5 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, 6 एकड़ के मॉल जो हैं ये डे 1 पे सोल्ड आउट कर देते हैं। देयर इज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट जो दिन भर कोई ना कोई स्कीमें बनाता रहता है और स्कीम को लॉन्च करता रहता है। तो इनसे बेहतर बेचने वाला कोई भी आपको नहीं मिलेगा। सो बेचने में इनको मैं 5 में से 5 स्टार देता हूं। सो इनसे बेहतर आपको नॉर्थ इंडिया में कोई सेलिंग टीम इनकी नहीं मिलेगी। रही बात बसाने की, तो बसाने में मतलब आई गिव देम 0 रेटिंग बिकॉज नेगेटिव रेटिंग हम दे नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके जितने भी मॉल्स वगैरह पास्ट में डिलीवर हैं, टी पॉइंट हो गया, कॉर्न वॉक हो गया, इसके अलावा आपका ब्रॉडवे हो गया, बहुत सारे मॉल्स जो हैं जो इन्होंने बना के बेचा हुआ है और वो डिलीवर हो चुके हैं। लेकिन उसकी ऑक्यूपेंसी 10% भी नहीं है। चाहे मैं इनके मॉल कॉस्मोपॉलिटन की बात करता हूँ जो कि गोल्फ स्टेट के सामने है, तो बसाने में मतलब दे आर वेरी वेरी पुअर। मतलब ये हैबिटेशन को ला ही नहीं सकते, ये वहाँ पे ला ही नहीं सकते। क्राउड को पुलर में ये 0 है, या मेरे ख्याल से वो उसमें इंटरेस्ट ही ले रहे हैं कि बसाने में इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ बना के बेच के आगे बढ़ जाना, फिर बनाना बेचना आगे बढ़ जाना। तो बसाने में इनका एक्सपर्टीज इनकी नहीं है। सो बिफोर यू इन्वेस्ट आई लीव इट टू योर विजडम कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, लगभग 10 करोड़ का अमाउंट है। और अगर आप अपने लिए सेल्फ यूज के लिए ले रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो आप M3M के पास्ट रिकॉर्ड को जरूर देखिए।